नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 25 सामुदायिक स्वास्थ्य को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता के बारे में बता देता हूँ। विद्यार्थी अपनी कक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपना नाम या रोल नंबर सुनने के पश्चात पाठ से जुड़े हुए किसी कंसेप्ट या किसी शब्द को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, जिससे उस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में उन्हें आसानी रहती है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विभिन्न बीमारियों की जानकारी को पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है, इसमें नवाचारी शिक्षक को किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विभिन्न बीमारियों की जानकारी को आसानी से पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इसमें छात्रों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे छात्र अपने रोल नंबर के स्थान पर यस सर या नो सर न बोलकर वो उस समय पर पाठ से जुड़े हुए किसी कंसेप्ट या किसी जानकारी को बोलेंगे। इसमें वे पाठ से जुड़े हुए शब्द को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और इस गतिविधि को आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाना है, तो इस समय पर वे अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से उन्हें निर्देशित करते हुए इस गतिविधि को क्रियान्वित किया जाता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो जैसे ही बोलते हैं रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है हैजा, और वो उसका कारण भी बताता है। हैजा दूषित पानी के सेवन से होता है। इसी प्रकार से बोला जाता है रोल नंबर 2, तो दूसरा स्टूडेंट खड़ा होता है और वो बोलता है कैंसर, और वो इसका एक कारण भी बताता है कि कैंसर अधिकतर मादक पदार्थ के सेवन से होता है। इस प्रकार से छात्र विभिन्न बीमारियों की जानकारी देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अवलोकन और अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाकर वे अपने मत व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों के प्रबंध, आपदा, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में वे संसाधनों की सुरक्षा हेतु अपने सुझाव देते हैं और जो व्यक्ति सुविधा से वंचित रह जाते हैं उनके प्रति अपनी संवेदना दर्शाते हैं। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों से अवलोकन करते हैं, उनकी तरफ बारीकियों से ध्यान देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए वे अपनी स्वयं की भाषा गढ़ते हैं। विभिन्न स्थितियों और उद्देश्यों के लिए वे पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इस गतिविधि को आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे गहन सोच के साथ साथ उनमें निहित मूल्य जैसे उत्तरदायित्व, विनम्रता, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार कार्य करना, इनका भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से उक्त चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारी YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।